उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये चीज पूछा है। तो देखो इसका जो एक राउंड कंप्लीट करने में मतलब 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट मतलब हो गया 120 ठीक है 120 और 20, तो टोटल कितना हो गया 140 सेकेंड हो गया। ठीक है 140 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बताना है ना। तो इस पूरे एक राउंड को करने में कितना हो गया 40, फिर दूसरे राउंड को 80 और 80 120, थर्ड को 120, यहाँ 120 और फिर कितना 20, तो ये चीज यहाँ आ जाएगी यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इसका वो जो एंड है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है तो इस कंडीशन के अंदर अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस वाले एंड को और इस वाले एंड को अपन क्या कर देंगे मिला देंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, या डायरेक्ट भी याद है तो आपको 10√2 हो जाएगी। ठीक है 10√2, तो ये इसका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, सिंपल था। चले नेक्स्ट देखिए कि ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है वो चीज काम कर रही है। ठीक है तो अब हम यहाँ पर वो चीज क्या है क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, वहां तो हमने डिस्कस की नहीं है। ठीक है जो थ्योरी वगैरह पढ़ी थी। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन की, तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है वो कौन कौन सी होती है, तीन होती है सब जानते हैं। ठीक है पहली कौन सी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है थर्ड कौन सी हो गई, थर्ड हो गई 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 5 क्वांटिटीज यूज करी गई है। ठीक है जिसको हम उत्सव की तरह बोल सकते हैं, जैसे यू हो गई, टी हो गई, एस ए वी, तो ये क्या हो गया उत्सव, समझ में आ रहा है उत्सव। ठीक है अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी क्या हो गई इनिशियल स्पीड हो गई। ठीक है तो u क्या हो गया इसका 10 किलोमीटर पर आवर, और देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना होगा। ठीक है अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर डायरेक्ट देख लेना, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है तो आप क्या करेंगे 5 बाई किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर उल्टा हो जाए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ये चीज समझ में आई आपको, तो इसको हम क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है 260 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है ये क्या हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, जो भी है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सीलरेशन पूछ रहा है। ठीक है ना तो टाइम की बात की और ना डिस्प्लेसमेंट की, या जो भी है डिस्प्लेसमेंट की भी बात नहीं की है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा जो इक्वेशन है वो हमें यूज करना है, कौन सा इक्वेशन यूज करें। तो देखो फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। फर्स्ट में अपन को u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a फाइंड करना है और टाइम भी दिया हुआ है अपन को, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ दिया हुआ है ना 5 सेकेंड। ठीक है 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो v की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू u की वैल्यू दे रखी है 80, इसको चेंज करना है आपको 5/18 से। ठीक है इसको भी चेंज करना है 5/18 से, और प्लस a निकालना है, t अपन को दिया हुआ है 5। ठीक है अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, इसको मैं अगर यहाँ ले जाऊं तो 5/18 कॉमन आ जाएगा। ठीक है और यहाँ हो जाएगा 16/80 इक्वल टू 5a।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20/80 इक्वल टू ए। तो अगर यहाँ पर अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से देखो ये तीनों इक्वेशन। एक और इक्वेशन होती है उसकी हम आगे अभी करेंगे बात। ठीक है, ये तीन तो आई ना आपको समझ में। यहाँ पर क्या है, उत्सव की तरह देखना, UTSAV उत्सव, और जो वैल्यू अपन को दी हुई है वो लिख लेते हैं और इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ठीक है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड। सेम वही उत्सव के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, उत्सव, उत्सव, ठीक है। तो ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू क्या हो गया, 0 हो गया। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड, फिर इसकी जो v है वो क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। ठीक है, यहाँ पर जो भी है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन 10 मिनट। टी भी क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इसको क्या कर देंगे सेकंड से, तो 600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सेम वही फर्स्ट वाली इक्वेशन ही काम आ रही है, u v इक्वल टू यू प्लस 80, और v अपन को दिया हुआ है, v अपन को दिया हुआ है 14/5/18 और इक्वल टू u 0 दिया हुआ है, a निकालना है और t दिया हुआ है 600। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं a, तो 40 इंटू 5/18 इंटू 60। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको काट दो, इसको काट दो। अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेग एक्सीलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। तो देखो यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने किसकी बात करी थी, उत्सव की बात करी थी। ठीक है, तो UTSAV। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u तो क्या हो गया, 0 हो गया। ऑन ए लेग एक्सीलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट, यहाँ एक्सेलरेशन क्या दिया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फॉर 8 सेकंड, तो t क्या हो गया, 8 सेकंड। ठीक है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब s निकालना है, v की बात कर नहीं रहा। तो देखो अब कौन सा जो इक्वेशंस है वो हम काम में लेंगे, तीन थे, तीनों में से कौन सा लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाला लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको u तो क्या दिया हुआ है, 0, ये 0 हो गया, 1/2, a अपन को दिया हुआ है 3 और t दिया हुआ है 8। तो इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 96। ठीक है, तो यहाँ जो s की वैल्यू आ जाएगी 96। आया समझ में, चले नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चंस को, इसको ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, यहाँ पर इस क्वेश्चंस में बात कर रहा है फ्री फॉल की। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगा। ठीक है आपको, तो फ्री फॉल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि दो कंडीशंस होती है, दोनों कंडीशन को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्री फॉल, देखो बेसिकली क्या होता है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी हाइट से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जैसे ये कोई हाइट है, ठीक है, ये कोई